Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry, unit 7, the P block element. Today my topic is group 17 or halogen family. Halogen family means halogen is a Greek word. Halogen is a Greek word. ग्रीक वर्ड होता है हैलोजन. इसमें एक वर्ड आता है हेलो. हेलो मीन्स एंड नेक्स्ट वर्ड आता है आपका जेंस. ये दो वर्ड आती है हेलो एंड जेंस. हेलो मीन्स होती है साल्ट एंड जेंस मीन्स होता है प्रोड्यूसर्स और बॉल. इसको बॉल में भी लिख सकते हैं, यानी कि डेट इज इसको बोल सकते हैं हम साल्ट प्रोड्यूसर्स. तो साल्ट प्रोड्यूसर्स को ही हम हेलोजन बोलते हैं. अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इनमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं. पर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटेस्टाइन, ये आती है. एटॉमिक नंबर की बात करें 9, 17. अगर इसमें 18 ऐड करें तो 35 में फिर 18 ऐड करें तो 53, और 53 में फिर 32 ऐड करेंगे तो 85. ये इसका एलिमेंट्स होगा. एलिमेंट्स में अगर बात करें तो ये सब के सब फ्लोरीन टू आयोडीन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर नॉन मेटल. सब के सब होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं. लेकिन ये एंटेस्टाइन, तो ये होते हैं एंटेस्टाइन क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं. ये रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं. बात करते हैं हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं. तो हेलोजन फैमिली में बात करते हैं तो देखिएगा कि जो हेलोजन फैमिली होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. क्यों होते हैं हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इनको 1 इलेक्ट्रॉन नेसेसरी होती है ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए. अगर 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाता है तो ये का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो उस ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. तो क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन फैमिली आर हाई रिएक्टिविटी होती है इनकी, लाइक ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की जैसे रिएक्टिविटी हाई होती है, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन की भी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है. जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. ये सारी जो भी मैटर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सारा मैटर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है. हाइड्रोजन आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट्स लाइक ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड. अब बात करते हैं ऑकरेंस की. ऑकरेंस में हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन क्या होते हैं, फ्लोरीन फ्लोराइड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. फ्लोरीन फ्लोराइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं. फ्लोरीन जो फ्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं. जैसे कि फ्लोस्फास एंड क्रायोलाइट. फ्लोस्फास देखा जाए तो CaF2 को हम बोलते हैं फ्लोस्फास, एंड Na3Al को बोलते हैं क्रायोलाइट. ये क्रायोलाइट है, ये फ्लोस्फास है. तो इसमें जो फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन है फ्लोराइड आयन के फॉर्म में है, ये फ्लोराइड के फॉर्म में यहाँ पर भी फ्लोरीन है यहाँ पे. लेकिन जब फ्लोरीन इसमें है तो ये फ्लोरीन इसमें इनसॉल्युबल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनका यही ओर होते हैं. क्या होते हैं, ये ओर्स होते हैं. तो ओर में ही ये फ्लोरीन फ्लोराइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. ये अदरवाइज ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एंड एनिमल्स में भी पाए जाते हैं. क्यों, वहाँ पे उनके बोन्स में होते हैं और टीथ में होते हैं. बोन्स और प्लांट और ये हमने गलत बोल दिया. यहाँ पे जो एनिमल होते हैं ये प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन एनिमल के बोन्स और टीथ में भी फ्लोरीन पाए जाते हैं. किस फॉर्म में, फ्लोराइड के फॉर्म. इसके अलावा ये सॉइल में भी पाए जाते हैं और रिवर वाटर में भी पाए जाते हैं. ये रिवर वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं. अभी हमने बताया प्लांट्स में पाए जाते हैं, और एनिमल के बोन्स और टीथ में भी ये फ्लोरीन पाए जाते हैं फ्लोराइड के फॉर्म में.
देखिए जो सी वाटर होते हैं, सी वाटर होते हैं, इसमें क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्म में और ब्रोमीन ब्रोमाइड के फॉर्म में एंड आयोडीन आयोडाइड के फॉर्म में होते हैं ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के फॉर्म में होते हैं। यानी कि सी वाटर में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी कि ये क्लोराइड सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम का हो सकता है, ब्रोमाइड ये आपका सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम का हो सकता है, और आयोडाइड भी सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम का हो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ पे सोडियम मतलब सोडियम का क्लोराइड हो गया। अगर हमने सोडियम ब्रोमाइड लिखा तो NaBr, सोडियम आयोडाइड लिखा तो Na। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखेंगे तो MgCl2, अगर हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखेंगे तो MgBr2 एंड अगर हम लिखेंगे मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2। यानी कि जितने भी क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होते हैं ये अपने सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ ये अटैचमेंट होते हैं। ये मतलब ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में, कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, या सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड, या मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैग्नीशियम आयोडाइड, या कैल्शियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम आयोडाइड के फॉर्म में ये होते हैं। अगर इनके सबसे मेन पॉइंट की बात करें तो देखिएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, देखिएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इंटेस्टाइन, ये यहाँ पे टोटल 5 एटम्स हैं जिसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस होते हैं। ब्रोमीन ये भी क्या, ये लिक्विड में होते हैं, ये लिक्विड में होते हैं। और आयोडीन क्या होते हैं, आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। आयोडीन किस में होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं सब के सब क्या है, नॉन मेटल ही हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब के सब नॉन मेटल हैं, लेकिन क्या होती है कि ये फ्लोरीन क्लोरीन आर गैस यस इन नेचर, ब्रोमीन इज अ लिक्विड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर पे ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं ये क्यों ऐसा होता है। अब देखेंगे क्योंकि अगर वांडर वाल फोर्स आप पढ़े होंगे तो वांडर वाल जो फोर्स होता है, वांडर वाल जो फोर्स होता है, फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास या मास कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जब हम डाउन डो ग्रुप आएंगे यानी कि फ्लोरीन से इंटेस्टाइन में आएंगे तो मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मास इंक्रीज करेगा तो वांडर वाल फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो वांडर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लोरीन का मास और क्लोरीन का मास स्मॉलेस्ट होगा यानी कि लोअर होगा, तो वो गैस फॉर्म में होंगे। थोड़ा सा मास इसका ब्रोमीन का ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो लिक्विड के फॉर्म होगा। यहाँ तक आते आते आयोडीन एंड एंटेस्टाइन रेडियो एक्टिव मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, कि मतलब आयोडीन और एंटेस्टाइन तक आते आते इसकी मास क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और ये दोनों सॉलिड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ये हमने जितने भी टॉपिक अभी यहाँ पे डिस्कस किया सारे टॉपिक को यहाँ पे हमने राइट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे सब के सब वैसे ही है, पूरे जो भी मैंने बताया वैसे है। देखिए ये फ्लोस्पार है और ये क्रायोलाइट है, ये यानी कि जो फ्लोरीन होती है फ्लोराइड के फॉर्म में, ये इंसॉल्वर के फॉर्म ऐसा फ्लोराइड के फॉर्म में ही इसमें सोडियम के साथ एल्युमिनियम के साथ और यहाँ पे कैल्शियम के साथ ये बाइंड करते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में सॉइल में, रिवर वाटर में, प्लांट में, बोन्स में, टीथ ऑफ एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं। ये सी वाटर में क्लोराइड, सी वाटर कंटेन क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया वो सारी मैटर यहाँ पर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np5। देखिए क्योंकि आउटर सेल में ये आउटर सेल ही होते हैं तो 5 to 7 हो गए, और P ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट जाता है, P ब्लॉक में इंटर करता है तो वहाँ पे हम 10 प्लस कर लेते हैं, यानी कि टोटल कितने हुए 17, यानी कि 17 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि आउटर सेल उनका NS2 और Np5 ही होगा। जैसे कि हम स्टार्ट करें नेक्स्ट एलिमेंट से
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटेस्टाइन। तो देखिएगा फ्लोरीन का 9, इसका 17, इसका 35, इसका 53 एंड यह 85। यहाँ देखेंगे 1s2, 2s2, 2p5, 2 यहाँ पे 7, 2 7 9 हो गए। यहाँ पे बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 लिख सकते हैं। देखिए 2, 8 एंड 7 यही लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका भी लिखे तो देखिएगा यहाँ पे एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 2s2, 2p5, यहाँ पे 3s2, 3p5, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए 4s2 एंड 4p5 होने चाहिए। और यहाँ पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए 5s2 एंड 5p5, और इसके लिए क्या होने चाहिए 6s2 एंड 6p5। ये तो यही आउटर सेल के ही कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लिखा है। देखिए 2s2 को ns2 लिख दिया गया और 2p5 को np5 लिख दिया गया। वैसे ही जितने भी आउटर सेल है, जैसे ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सेम होती है, बस एनर्जी लेवल ये चेंज होती चली जाती है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे ये जो 2 है 2 नोबेल गैस से ही रिलेट करके लिखते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे 2 है 2 हीलियम का होता है, तो हीलियम लिखकर हम लिख लेते हैं 2s2 एंड 2p5 लिख सकते हैं। अगर इसको अब लिखना चाहें तो देखिएगा 2 एंड 8 10 होता है, 10 एक नोबेल एलिमेंट होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है, और नियॉन के बाद इसका आउटर से लिख सकते हैं 3s2 3p5। ऐसे ही इसका 18 तक आएंगे तो आर्गन में चला जाएगा, तो आर्गन के बाद आप इतना AR लिख कर और इसको आप लिख सकते हैं। और इसको आप क्रिप्टन, इसमें आएंगे तो यहाँ पे क्रिप्टन मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है जेनान। ये सब नोबेल एलिमेंट है, और इनके आगे सब इनका आउटर से लिख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देख लीजिए, देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसका हीलियम को ऐसा, फ्लोरीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। क्लोरीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का 18 होता है, आर्गन का नोबेल एलिमेंट है 18 होता है, और 18 के बाद हमको 35 चाहिए, तो 18 के बाद अगर देखिए 10 2 12 और 1 17, अगर 17 18 में ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो हम नोबेल एलिमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद जो बच्चे आउटर सेल होते हैं उनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली वे में लिखना जानते हैं, आप वैसे ही लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इसमें अभी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ने हैं आपको, उसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तब जाके ये आपका ग्रुप 17 समाप्त होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।